इस वीडियो में हम भारत शासन अधिनियम 1935 को कवर करेंगे और निश्चित तौर पर इसमें एग्ज़ाम के बेसिस पर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको सभी को मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। आप चाहे प्री की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर मेंस की तैयारी कर रहे हो यूपीएससी या एमपीपीएससी, उसके लिए यह वीडियो काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रारंभ करते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1935 को। तो इससे पहले हम थोड़ा 2 कदम पीछे चलेंगे, यानी कि हम सांप्रदायिक जो अवार्ड था, कम्युनल अवार्ड था 1932 में, और उसमें जो पूना समझौता हुआ था उस पर भी हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे ताकि कोई बिंदु हमारा छूट ना जाए। और उसके बाद हम भारत शासन अधिनियम को समझेंगे। सांप्रदायिक अवार्ड जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड की देन है, उसने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए एक घोषणा पत्र तैयार किया था। इसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, यूरोपियन तथा आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की, साथ ही साथ दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी थी। कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड की इस व्यवस्था से, अर्थात दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था से गांधी जी बहुत नाराज हो गए और उन्होंने पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस व दलित नेताओं के मध्य एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहा जाता है। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा और दलितों के लिए स्थान आरक्षित कर दिए। अब हम भारत शासन अधिनियम 1935 को समझेंगे, क्योंकि इस अधिनियम का जो प्रभाव था हमारे भारतीय संविधान में काफ़ी हद तक रहा है, काफ़ी प्रभावित किया है। और यह यूँ कहें कि भारतीय संविधान के निर्माण में इस अधिनियम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह अधिनियम भारत में संपूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि यह एक विस्तृत अभिलेख था और इसमें कुल मिलाकर 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थीं। इसकी विशेषताओं में हम देखेंगे कि इसने सर्वप्रथम एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की और इसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई के रूप में माना था। अब इसके बाद इसने राज्यों और रियासतों के बीच अपनी शक्तियों का बंटवारा 3 विषयों के माध्यम से कर दिया, यथा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अतिरिक्त जो अवशिष्ट शक्तियां थी वह शक्तियां वायसराय को दे दी गई थी। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की। अब प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हो गया और राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम ने राज्यों में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, जिसके तहत अब गवर्नर को मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक हो गया था। हालांकि यह व्यवस्था 1937 में प्रारंभ तो हो गई थी, लेकिन 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार जब केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई तो केंद्रीय विषयों को, यानी कि संघ सूची के विषयों को 2 भागों में विभाजित कर दिया, स्थानांतरित व आरक्षित। हालांकि यह व्यवस्था भी लागू नहीं की जा सकी थी। इसने 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी, जो कि विधान परिषद और विधानसभा कहलाई। ये 6 राज्य थे: बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। इसने दलितों, महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का भी विस्तार किया। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आता है कि महिलाओं के लिए जो अलग से निर्वाचन व्यवस्था की गई थी उसमें कौन महिलाएं शामिल थी, क्या
इस वर्ग में दलितों की महिलाएं भी शामिल थी या मजदूरों की भी महिलाएं शामिल थी या केवल इनको पृथक पृथक रखा गया था। इसको हम बाद में एक अलग से टॉपिक बनाकर कवर करेंगे। इस अधिनियम ने भारत परिषद को समाप्त कर दिया। भारत परिषद जो कि 1858 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित की गई थी, उसको इस अधिनियम के द्वारा 1935 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया और भारत सचिव को इंग्लैंड में सलाहकारों की एक टीम उपलब्ध करा दी। इस अधिनियम ने मताधिकार का विस्तार भी किया और लगभग 10% जनसंख्या को अब वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए एक बैंक की स्थापना की थी जिसे रिजर्व बैंक कहा गया। तो यहाँ पर यह बिंदु कवर हो जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन ही रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में ही की गई थी, जो कि वर्तमान में हमारा सुपर बैंक है, यानी कि भारत में बैंकों का बैंक और रिजर्व बैंक है। इस अधिनियम ने प्रांतों के लिए सेवा आयोग का गठन किया, अर्थात प्रांतीय सेवा आयोग, और 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग का गठन भी किया था। इस अधिनियम ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना, जो कि वर्तमान में हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो साथियों, आशा करता हूं कि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप चाहे तो इसे फिर से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके एग्जाम के बेसिस पर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने कवर किया है। इस वीडियो के माध्यम से हमने कम्युनल अवार्ड 1932 को कवर किया और विस्तृत रूप से भारत शासन अधिनियम 1935 को हमने कवर किया। वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, इस संबंध में मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें, पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक भी करें। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।